से आ रही बड़ी खबर, जहां पर जमकर बारिश हुई है। शहर की सड़कें तालाब बन चुकी हैं, 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। ड्रेनेज सिस्टम की पूरी तरह से पोल खुल चुके हैं। वाहन चालकों की परेशानी बढ़ी है। निचली बस्तियों में हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आप देखिए 2 से 3 फीट तक यहां पर पानी भर चुका है। किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम की पूरी तरह से यहां पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। निचली बस्तियों में भी पूरी तरह से पानी गिर चुका है। पानी नजर आ रही है पूरी तरह से निचली बस्तियां। बाड़मेर में जमकर बारिश हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शहर की सड़कें पूरी तरह से तालाब बनी हैं। ये तस्वीरों से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से यहां पर बेकार है, क्योंकि पानी पूरी तरह से सड़कें नजर आ रही हैं, जिसमें आवागमन करने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब आफत बन चुका है। गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर यूपी, बिहार तक बारिश ने तबाही मचा दी है। कहीं शहर समंदर बन गए हैं, कहीं उफनती नदियां लोगों की जिंदगी बहा ले जाने पर आमदा है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदी गांव को निगल रही है। हजारों लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है। हाईवे बंद है, खेत डूब चुके हैं और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। देखिए देश भर में बारिश और बाढ़ से हुई तबाही पर यह रिपोर्ट। गुजरात में बारिश ने तबाही की ऐसी तस्वीर दिखाई कि 10 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों घर पानी से घिर गए हैं और करीब 38,000 लोगों को सुरक्षित निकालना पड़ा है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना मोर्चे पर तैनात है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पानी का प्रहार, जिंदगी लाचार। ये तस्वीर गुजरात के साबरकांठा की है, जहां उफनती साबरमती नदी ने कुछ ही सेकंड में ट्रैक्टर ट्राली को अपनी चपेट में ले लिया। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद नदी में रेत भरने पहुंचे लोग तेज बहाव में फंस गए। देखते ही देखते ट्रैक्टर पानी में समा गया। खेड़ा जिले में बारिश ने खेत, फैक्ट्रियां, पेट्रोल पंप और सोलर प्लांट तक डुबो दिए। 6200 बीघा से ज्यादा फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है और घंटों तक बिजली गुल रही। सड़कें बनी समंदर, पानी। बीजेपी ने पंजाब में पेपर लीक का मामला उठाया है। बीजेपी ने पंजाब में पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। इसके जवाब में सीएम भगवंत मान ने किसी भी प्रकार के पेपर लीक होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में 21 आरोपियों को जेल भेजा। हमारी नीति है नो कैश, नो फरमाइश, ओनली मैरिट। उधर बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में कई परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बीजेपी के आरोपों से इनकार किया है। पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ केंद्र तक सीमित नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजनीतिक लड़ाई पंजाब तक पहुंच गई। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में उन्होंने सवाल उठाया कि अगर केंद्र में पेपर लीक के मुद्दे पर नैतिकता की बात की गई, तो पंजाब के शिक्षा मंत्री के मामले में वही सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे। भंडारी का दावा है कि पंजाब में भी कई भर्ती और परीक्षा प्रक्रियाएं विवादों में रही है। उन्होंने इन्हीं मामलों का हवाला देते हुए पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि आम आदमी पार्टी इन आरोपों को खारिज कर रही है। पंजाब में पिछले कई सालों में 10 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है? क्या राहुल गांधी ने पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है? कब इस देश की एक पूरा का पूरा वर्ग पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर, जहां सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, उसका रेजिग्नेशन मांग रहा है? देश का जेनजी और पंजाब का जेनजी
पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहता है। फार्मेसी का पेपर लीक, एडीओ का पेपर लीक, लीक लीक लीक। पंजाब को अरविंद केजरीवाल ने लीक का कैपिटल बनाया है। प्रदीप भंडारी ने अपनी पोस्ट में पंजाब की कई भर्ती और परीक्षा प्रक्रियाओं का जिक्र किया है। उन्होंने नायब तहसीलदार भर्ती में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल, पीएसईबी की 12वीं अंग्रेजी परीक्षा और पीएसटीईटी में पेपर लीक के आरोपों का हवाला दिया। इसके अलावा पीएसएसएसबी ग्रुप बी, एडीओ और संयुक्त ग्रुप बी भर्ती में अनियमितताओं का भी जिक्र किया। यही नहीं, एक्साइज एवं टैक्सेशन इंस्पेक्टर भर्ती की मेरिट लिस्ट और फार्मेसी ऑफिसर भर्ती को लेकर भी सवाल उठाए। इन्हीं मामलों के आधार पर उन्होंने पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी से जवाब मांगा। खुद सीएम भगवंत मान ने मोर्चा संभाला और लिखा, पंजाब में पिछले 5 वर्षों के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तुरंत कार्रवाई की गई और 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नकल माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। पंजाब पुलिस ने मेरिट के साथ खिलवाड़ करने वाले गिरोह को सलाखों के पीछे पहुंचाया। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि सरकारी नौकरी केवल योग्यता और मेरिट के आधार पर ही मिलेगी। नकल और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दोषियों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ਛੋਟੀ ਦਿਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇपर भी लीक नहीं होया पंजाब दे विच। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री ये झूठ बोल रहे हैं कि पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पीसेट पीएसटीईटी का 2023 का पेपर लीक, पीएसईबी का क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर लीक, पंजाब SSSB ग्रुप बी का पेपर लीक, फार्मेसी का पेपर लीक, जिसमें खुद पंजाब की सरकार ने जो है 35 लोगों को अरेस्ट किया लीक के बाद। इससे साबित होता है कि पंजाब के अंदर पेपर लीक हो रहा है और पंजाब की पुलिस छात्रों के साथ में मारपीट और लाठी चला रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। पार्टी का कहना है कि पंजाब सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाई है और जहां भी शिकायतें मिली वहां तुरंत जांच करवाई गई है। आपका आरोप है कि बीजेपी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए पुराने मामलों को फिर से उछाल रही है और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। बच्चों के कंधों पे बंदूक रखकर बंदूक चलाने वाली पार्टी आज अपने मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं ले रहे। कल जब वो मॉब ने भी उनसे पूछा कि आप अपने पंजाब का इस्तीफा कब लेंगे, बड़े शर्म की बात है। ये झूठे, ये बेईमान, ये नौटंकीबाज और हमेशा ही अपनी गंदी राजनीति के लिए लोगों को, बच्चों का नुकसान कराने वाली आम आदमी पार्टी आज हरजोत बैंस का इस्तीफा लेने से भाग गई। ये काफी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से र्यूमर फैलाया जा रहा है। उनकी पेड ट्रोल्स जो है सोशल मीडिया पे लिखते जा रहे हैं कि जी पंजाब में पेपर लीक हो गया, पंजाब में पेपर लीक हो गया। मैं कांग्रेस बीजेपी को कहना चाहता हूँ, झूठ फैलाना बंद करो। तुम्हारे झूठ के सहारे ही जनता ने तुम्हारी ये स्थिति कर दी है कि एक को कोई पूछता नहीं, दूसरे के शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना पड़ रहा है। केवल और केवल झूठ फैलाते हैं, केवल और केवल जुमले फैलाते हैं। मुझे दुख होता है देख के कि ये कभी सच भी बोल लिया करें। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में एक क्लासरूम में कुछ बच्चे नकल करने के इरादे से एक स्मार्ट पेन लेके आ गए ब्लूटूथ लगा हुआ। उसको भी प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने तुरंत पकड़ लिया और पुलिस एक्शन लिया। फिलहाल पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस का केंद्र बन गया है। एक ओर बीजेपी पंजाब सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच जुबानी जंग और तेज होने के संकेत हैं।